मंगल बाजार में एक बूढ़े और लाचार इंसान को देखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मंगल के पापा होते हैं। इस और कुसुम का भी पांव फिसलता है और सर जोर से टेबल पे लगता है और कुसुम की मांग खून से भर जाती है। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर मंगल की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। मंगल बहुत खुश भी होती है क्योंकि जिसे वो मरा हुआ सोच रही थी वो अभी भी जिंदा है और मंगल भी तैयार है सौम्या को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वो सुधीर को लेकर सीधे घर जाने वाली है। सौम्या सुधीर को देखकर कहती है कि ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है, अब पता नहीं ये क्या गुल खिलाएगा। और फिर सौम्या के साथ कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में मंगल सारे ही सबूत आदित्य और अम्मा के सामने बता देती है कि सारा ही काम उसने नहीं बल्कि सौम्या ने किया है। वो सौम्या ही थी जो कि मंदिर में जाके अम्मा का नाम लिखवा के लाई होती है। अब बोलिए सौम्या जी, क्या कहेंगी आप? कौन सा झूठ बोलेगी अपनी इस गिरी हुई हरकत को छुपाने के लिए? इस वक्त तक सौम्या की जुबान लड़खड़ाने लगती है और उसे मजबूरन सच बोलना ही पड़ता है। और ये सारी बातें सुन के आदित्य बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। सौम्या आदित्य को मनाने के लिए कमरे में जाती है और आदित्य से कहती है कि आदित्य मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आदित्य। आदित्य कहता है कि अब सुनने को रही क्या गया है सौम्या, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अम्मा के साथ ऐसा कर सकती हो। अभी बाहर तुम ही कह रही थी ना कि अम्मा की इस पूरे ही केस में जान जा सकती थी और अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने सारा इल्जाम मंगल पे लगा दिया। सौम्या तुम कब से मंगल जैसी होने लगी? सौम्या यहाँ पे आदित्य के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि आदित्य मैंने तो सिर्फ अम्मा का अच्छा ही चाहा था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर सिर्फ सुहागनें आती है। मैंने अम्मा का नाम इसलिए लिखाया था क्योंकि अम्मा को मंदिर जाना पसंद है और तुम्हें वैसे ही पता है ना मुझे इन पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए व्रत रखती हूँ। मैं इंटरनेट पे सर्च कर करके सारी चीज़ें देखती हूँ क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। और मंगल, जब मंगल इस घर में आई थी तो अम्मा उसके साथ थी, अम्मा ने उसको हर चीज़ सिखाई, लेकिन मेरे साथ कौन था? मेरे को किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया आदित्य, इसलिए मेरी ये छोटी सी गलती तो माफ़ कर दो। वह मंगल जिसने पापा की जान ले ली उसे भी तुमने इस घर में रख रखा है, लेकिन अब तुम मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहे हो। इस वक्त तक आदित्य कुछ कहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य की खामोशी ये जाहिर करती है कि उसने सौम्या को माफ कर दिया है। मंगल कुसुम को कहती है कि अम्मा आप चाहे मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझ ले, लेकिन मैं हमेशा आपका अच्छा ही चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने ही पापा को फोन करके खाई के पास बुलाया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरे लिए भगवान समान थे, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है मेरा संसार आप दोनों ही थे और अब आप ही हैं। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। कुसुम इस वक्त तक सोच में पड़ जाती है कि उसे मंगल की बात पर विश्वास करना चाहिए या फिर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस और मंगल माता रानी का दीपक जलाने लगती है, लेकिन वो जितनी बार भी जलाने का प्रयास करती है उतनी ही बार दीपक बुझ जाता है, जैसे कि माता रानी कुछ कहना चाह रही है। और अचानक से मंगल की नजर पापा की तस्वीर पे पड़ती है जिसके ऊपर से हार गिर रहा था, इसलिए मंगल उस हार को ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ लग जाता है कांच पे और वह कांच नीचे गिर के टूट जाता है। अब कांच की टूटने की आवाज से कुसुम खड़ी होती है और देखने ही जा रही होती है कि उसका पाँव भी फिसलता है और उसका सर एक लकड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि उसकी मांग खून से भर जाती है। माता रानी का यह संकेत था कि सुधीर अभी भी जिंदा है और सुधीर की तस्वीर नीचे गिरे उससे पहले ही मंगल उस तस्वीर को पकड़ लेती है। मंगल कहती है कि माता रानी मुझे कहना क्या चाह रही है, कहीं ये मुझे किसी चीज का संकेत तो नहीं दे रही। और अगले ही पल हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो कि बहुत थका हारा था, बहुत लाचार था और मजबूरी में किसी की गुलामी कर रहा था। लोगों का सामान इधर उधर कर रहा था बिना अपने शरीर की परवाह करे। वह थक गया था, मरने की हालत में था। और अचानक से ही कुसुम की नींद खुल जाती है। कुसुम जोर जोर से चिल्लाने लगती है सुधीर जी, सुधीर जी। उस समय आदित्य आता है। आदित्य कहता है कि अम्मा क्या हुआ? कुसुम कहती है कि मैंने सुधीर जी को देखा, मैंने सपने में सुधीर जी को देखा जो कि मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे समझ में तो नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, लेकिन वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। आदित्य मुझे सुधीर जी के पास ले चलो। सौम्या मनी मन में कहती है कि अब ये बुढ़िया रात को भी तमाशे करने लग गई। वो बुढ़ा तो कब से मर चुका है, अब इसको सपने में आके क्या ही बता रहा है वो। और इस बुढ़े को भी मरने के बाद भी चैन नहीं है, सपने में भी टांग अड़ाने आ रहा है। मंगल यहाँ पे कुसुम से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर पापा कह क्या रहे थे। उसी वक्त सौम्या मंगल पे भिड़ जाती है, यह कहते हुए कि मंगल तुम्हें समझ में नहीं आता है, अम्मा इतनी टेंशन में है फिर भी तुम उन्हें और ज्यादा टेंशन में डाल रही हो। आदित्य कहता है कि तुम दोनों ही इस कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे अम्मा को समझाने दो। मंगल और सौम्या कमरे के बाहर जाते हैं, जहाँ पर मंगल सौम्या पे इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि सौम्या ये बात तो हम दोनों ही जानते हैं कि पापा को मेरे फोन से मैसेज तुमने ही किया था, तुम ही वह लड़की थी जिसने मेरा फोन लिया और पापा को खाई के पास बुलाया, और उसके बाद जो भी घटनाएं हुई वह सहनीय नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर अभी तक सबूत होते ना तो मैं तुम्हारी वाट लगा देती। सौम्या इस वक्त तक उल्टा मंगल पे ही इल्जाम लगाते हुए कहती है कि मंगल किसी दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले ना अपने गिरेबान में
झांक कर देखा करो, गलती मेरी नहीं गलती तुम्हारी थी। इस वक्त तक वहाँ पर अदित आ जाता है। अब मंगल तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए सौम्या और मंगल दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। मंगल किचन में जाके सोच रही होती है कि आखिर माता रानी उससे कहना क्या चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी उसे कोई कार्य करने को कह रही है, शायद कोई ऐसा अधूरा कार्य जो कि पिछले जन्म में छूट गया हो। उसी वक्त मंगल को कपिल का कॉल आता है। मंगल कपिल का कॉल उठाती है, जहाँ पर कपिल मंगल की आवाज से ही समझ जाता है कि मंगल की जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा तो घट रहा है। वो मंगल से पूछता है कि मंगल जी, आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस चल रही है क्या? मंगल कहती है कि वो तो चलती ही रहती है, वैसे भी आज के दिन घर में बहुत कुछ हो गया। खैर ये सारी चीजें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने इस वक्त मुझे कॉल क्यों करा? कपिल कहता है कि आप कह रही थी ना कि आपको एक बड़ी मीटिंग में जाना है, तो कल ही वो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। मैं जा रहा था तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं आना चाहती तो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। मंगल कहती कि नहीं कपिल जी, काम अपनी तरफ है और घर की परेशानी अपनी तरफ। मैंने कभी भी मेरे घर की परेशानियां या मेरे व्यक्तित्व की परेशानियों को मेरे काम पे हावी नहीं होने दिया। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। कपिल कहता है कि ऑल राइट मंगल जी, तो फिर कल तैयार हो जाइएगा। अगले दिन नई सुबह होती है, जहाँ पर मंगल मार्केट जाती है। मंगल को मार्केट जाकर बल्क में सामान लेना था, इसलिए मंगल एक एक करके सारे ही व्यापारियों से मिलने लगती है, जो कि मंगल को बिना मिलावट के अच्छा सा सामान दे। मंगल को एक व्यापारी मिल जाता है। मंगल उस व्यापारी से कहती है कि देखो भैया, मुझे आपसे बहुत सारा सामान लेना है। अपना स्वाद ब्रांड आपने सुना होगा ना, बस मैं वहीं से ही हूँ और मुझे सस्ते में भी चाहिए। साथ ही मैंने आपकी दुकान इसलिए पसंद करी है क्योंकि आप मिलावटी सामान नहीं बेचते, इसलिए मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, आप वो सारा ही सामान तैयार करके रखिए। इसी वक्त मंगल को एक व्यापारी की आवाज आती है, जो कि एक बूढ़े इंसान को कह रहा होता है कि ये बूढ़े, तेरे से ढंग से काम नहीं होता क्या? देखो मैंने घर में रखा है, खाना पीना दे रहा हूँ, पर फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। चल ये सारा ही काम कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज बहुत मारने वाला हूँ मैं तुझे। और यह सुन के मंगल आग बबूला हो जाती है। मंगल उस व्यापारी के पास जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं? वो एक बूढ़े इंसान है और बूढ़े इंसान से कोई ऐसे बात करता है? व्यापारी कहता है कि आप होती कौन है मुझे ऐसा कहने वाली? वैसे भी आपको पता नहीं है कि वो मरने की हालत में था, मैंने उसे नई जिंदगी दी है, घर पे रखा है, खाना पीना देता हूँ, और उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? मंगल इस वक्त तक उसको कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन जैसे ही मंगल उस बूढ़े इंसान को देखती है जो कि गिरने ही वाला होता है, मंगल उसे बचाने लगती है। और मंगल को पता चलता है कि यह इंसान और कोई नहीं बल्कि सुधीर सक्सेना है, यानी उसके पापा, और वो अभी भी जिंदा है। और शायद माता रानी मंगल को यही संकेत देना चाह रही थी। और यह देखकर मंगल हक्की बक्की हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश भी होती है, लेकिन उसके पापा की ऐसी हालत देख के उसे दुख भी होता है। इस और घर में शांति सभा चल रही होती है और मंगल डिसाइड करती है कि मंगल सुधीर को लेकर घर जाएगी, लेकिन उससे पहले मंगल सुधीर को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप वेकअप करवाती है और व्हील चेयर पे बिठा के घर के लिए निकल जाती है। इस और सुधीर सक्सेना के लिए घर में शांति सभा रखी होती है। कुसुम इस वक्त तक अपने पति को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है और सौम्या यहाँ पे इंतजार कर रही होती है कि कब ये पूजा पाठ खत्म हो और वो अपने स्नैक्स खाए। सौम्या मनी मन में कहती है कि अदित के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है, और उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है अपने पापा यानी सुधीर सक्सेना को लेकर। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आज के एपिसोड में ड्रामा भर भर कर था और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अदित हाथ जोड़कर मंगल से माफी मांगने वाला है और मंगल को धन्यवाद करने वाला है कि वह उसके पिता को वापस लेकर आई। और मंगल लक्ष्मी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो तब शुरू होगा जब सुधीर खुद अपने मुंह से कहेगा कि सौम्या ही वह गुनहगार थी जिसने की उसे खाई में धक्का दिया। खैर आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।